केरल में एंट्री के बाद क्यों गायब हो गया मॉनसून? भयंकर गर्मी के बीच कहां अटक गई बारिश? जानिए असली साइंस। नमस्ते दोस्तों। जून की इस भीषण गर्मी और उमस से परेशान होकर हम सब की आंखें आसमान की तरफ टिकी है कि कब बदरा बरसेंगे और कब इस तपिश से राहत मिलेगी। 5 से 6 जून को जब मॉनसून ने केरल में समय से थोड़ा लेट ही सही पर धमाकेदार एंट्री की तो लगा कि बस अब गर्मी के दिन गए। शुरुआती दिनों में मॉनसून ने सुपरफास्ट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ी, लेकिन अचानक इस पर एक बड़ा ब्रेक लग गया है। देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लोग आज भी भयंकर लू यानी हीट वेव और उमस से बेहाल हैं। ऐसे में आप सबके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मॉनसून की गाड़ी कहाँ अटक गई? विज्ञान इसके पीछे क्या वजह बताता है? आइए आज के इस वीडियो में इसके पीछे का पूरा साइंटिफिक रीजन आसान भाषा में समझते हैं। वेदर एजेंसी स्काईमेट और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के इस तरह अचानक ठहर जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण समुद्र में किसी मजबूत वेदर सिस्टम का न बनना है। दरअसल मॉनसून को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान बनता है तो वह मॉनसून के लिए एक बूस्टर या इंजन की तरह काम करता है। ये सिस्टम समुद्र के ऊपर से भारी मात्रा में नमी वाले हवाओं को तेजी से खींचते हैं और उन्हें जमीन की ओर ढकेलते हैं, जिससे मॉनसून एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? साल 2025 में आखिर में आए चक्रवात दितवा के बाद समुद्र में कोई बड़ा या प्रभावी तूफान नहीं बना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही फिलहाल शांत है। कोई एक्स्ट्रा पुश या बूस्टर न मिलने के कारण मॉनसून को अब अपनी सामान्य हवाओं के भरोसे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिससे इसकी रफ्तार बेहद धीमी और आसमान हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मॉनसून का करंट देश के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी तटों पर ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि कोंकण, गोवा और कर्नाटक जैसे पश्चिमी तटीय इलाकों में तो अच्छी बारिश हो ही रही, लेकिन देश के बाकी हिस्से जैसे उत्तर और मध्य भारत अभी भी भीषण गर्मी के चपेट में है, क्योंकि वहां तक नमी वाले हवाएं पहुंच ही नहीं पा रहे। अब सवाल आता है कि क्या मॉनसून का यह बर्ताव किसी बड़े खतरे या सूखे का संकेत है? तो मौसम वैज्ञानिकों का जवाब है बिल्कुल नहीं। मॉनसून का इस तरह रुक रुक कर चलना पूरी तरह से नॉर्मल है। मॉनसून कभी भी एक लगातार स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। इसका एक तय पैटर्न होता है। यह हमेशा चरणों में चलता है, यानी कुछ दिन यह तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, फिर कुछ दिनों का पॉज लेगा और फिर जैसे ही नया वेदर सिस्टम बनेगा यह दोबारा सक्रिय होकर आगे दौड़ने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन मॉनसून मरा नहीं है। वहीं धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इसने पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। मॉनसून की रफ्तार अब दोबारा कब बढ़ेगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बंगाल की खाड़ी में कोई नया कम दबाव का क्षेत्र कब बनता है। जब तक समुद्र में यह हलचल शुरू नहीं होती, तब तक देश के मैदानी और उत्तर पश्चिमी इलाकों को गर्मी का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, प्रकृति के इस नियम में थोड़ा सब्र रखना होगा। जैसे ही बंगाल की खाड़ी से कोई अच्छी खबर आएगी, मॉनसून एक्सप्रेस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगी। आपको यह साइंटिफिक एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने इलाके के मॉनसून का हाल भी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, पानी पीते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।